गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या हुआ? किस सोच में? अंजलि, पहली बार तिल का ताड़ बनना इस कहावत को सच होते देख रहा हूँ गोकुलधाम में। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, देखो ना इस बिल्ली की वजह से कितना हंगामा हो गया, भेड़े को इस्तीफा देना पड़ रहा है। हाँ वो तो है। पता नहीं ये बिल्ली आई कहाँ से? अंजलि, सवाल ये नहीं कि बिल्ली कहाँ से आई, लेकिन अगर ये गई नहीं ना तो भेड़े का सेक्रेटरी का पद जाएगा पक्का। सच, ये बिल्ली ने ना बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। अरे हंगामा होता तब तक तो ठीक था अंजलि, भूचाल है ये तो। नहीं क्या होगा, ये बिल्ली मिलेगी या नहीं मिलेगी। तारक, आप क्यों नहीं पोपट भाई से बात करते कि वो ये इस्तीफे की जिद छोड़ दे? कोई फायदा नहीं है अंजलि, कोई फायदा नहीं। मान लो पोपटलाल मान भी गया तो भेड़े नहीं मानेगा, सिद्धांतवादी शिक्षक है, उसके मुंह से जो वचन निकल गया वो टलेगा नहीं फिर अब तो एक ही तरीका है। हाँ बिल्कुल, भेड़े को किसी भी तरह इस बिल्ली को सोसाइटी से बाहर निकालना होगा, वरना भेड़े का इस्तीफा तय है। चलिए, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अब आप अभी ये जूस पीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए अंजलि। अरे ये बिलाड़ी के डर से तो मुझे आखिर रात ऊँघ नहीं आएगी। सोसाइटी में बिलाड़ी के डर से आ गई बाबा। मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, तू तो मेरी शेरनी है। तो तू बिल्ली से कैसे डर गई? तो तेरे डर से तो ये शेर रोशन सिंह सोडी डरता कांपता है। रोशन, ये बिलाड़ी बहुत ही मस्तिष्क हो रहे। देखो पता है, आज सुबह भेड़े भाई की सखराम की सीट फाड़ दी। तने तो मालूम है ना, ऐसे एक वक्त बिलाड़ी ने मेरे हाथ पे पंजा मार दिया था। तब से मुझे बिलाड़ी से बहुत डर लगता है। कल से मैं निच्चू नहीं जाऊंगी। तो क्यों नहीं जाएगी? अगर मैं निच्चू गई और इस बिलाड़ी ने मुझे ऐसे पंजा मार दिया तो? वो ऐसे कैसे पंजा मार देगी? अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं उसको छूंगा नहीं। और तू फिक्र ना कर, मैं अब भी तेरा डर निकालता हूँ। उस बिल्ली को ढूंढ के सोसाइटी के बाहर छोड़ के आता हूँ। और तू देख। अरे पापा एक मिनट, बिना ब्रेक के गड्डी की तरह कहाँ जा रहे हो? बिल्ली कुछ नहीं करेगी, मेरी गारंटी। वाह मेरे गोगी पुत्र, तू बड़ा बिल्ली के बारे में जानता है। बिल्ली तेरी पहचान वाली है क्या? कहीं तूने तो बिल्ली को नहीं पाला हुआ? गोगी? मैं? नो पापा, अभी आप ही सोचो ना, सुबह से वो सोसाइटी में, अभी तक उसने किसी को भी नहीं पंजा मारा, तो अभी आगे क्या मारेगी? बात तो इसकी सही है, तू टेंशन ना ले। सब टेंशन ना ले। सुबह सुबह तो भेड़े भाई की सखराम की सीट पे पंजा मारा था। वो तेरी बात भी सही है, तू टेंशन ले। मम्मी, वो सिर्फ सीट पे ही पंजा मारती है, इंसानों को नहीं नोचती। सुना रोशन? फिर भी जब तक वो बिलाड़ी सोसाइटी में है, मैं निच्चू नहीं जाऊंगी। मुझे बिलाड़ी पे जर्रक भरोसा नहीं है। लेकिन आपके पुत्र पे तो भरोसा है ना? अब बिल्कुल भी डरो मत, मैं हूं ना, मैं आपके साथ नीचे उतरा करूंगा। बिल्ली कुछ भी नहीं करेगी मम्मी, ट्रस्ट मी। थैंक यू गोगी टिकरा। वाह मेरे शेर पुत्र, ये हुई ना दिलेरी वाली बात। रोशन, तू इतना टेंशन ना ले। उस बिल्ली को इस सोसाइटी के बाहर निकाल के रहेगा तेरा ये रोशन सिंह सोडी। अब बहुत नींद आ रही है, चलना सोने। हाँ गोगी टिकरा, तू पंजाई सोई थे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। रोशन, आई होप बिल्ली कल सोसाइटी से निकल जाए। ओ जी निकल जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बेचारी पॉम पॉम को सोसाइटी में कोई भी नहीं रखना चाहता है। वाहेगुरु, पॉम पॉम की रक्षा करना, देखना कि वो कहीं पकड़ी ना जाए। पकड़ना तो पड़ेगा ही उस बिल्ली को, नहीं तो मेरा नाम खराब होगा। आपका नाम क्यों खराब होगा? माधवी, सोसाइटी वालों को तकलीफ ना हो ये देखना एज ए सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी है। अगर बिल्ली की वजह से उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो लोग मेरे सेक्रेटरी होने पर उंगली उठाएंगे, जैसे पोपटलाल ने उठाई। देखा ना उसने कितना सुनाया मुझे, अपनी शादी ना होने के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया। गर्मा गर्मी में हो जाता है कभी कभी। लेकिन माधवी, एक बिल्ली के लिए इतनी खरी खोटी कौन सुनेगा? देखा ही नहीं, कल रात तक बिल्ली मिली तो ठीक, वरना सबको मेरा इस्तीफा मिल जाएगा। फिर ढूंढने तो जिसको बिल्ली ढूंढनी है, लेके आने तो ऐसे सेक्रेटरी को जो बिल्ली को ढूंढ के बाहर निकाले। क्या आप डायरेक्ट इस्तीफा देने की बात करते हो? सिर्फ चूहा और बिल्ली ऐसे आते जाते रहते हैं सोसाइटी में। लेकिन यही बात वो क्रांतिकारी कुंवारे को समझनी चाहिए ना।
एक छोटी सी बात के लिए, फालतू बात के लिए मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाबा आप क्यों पोपट अंकल की बात को दिल से लगाकर बैठे हो? उन्होंने जो भी कहा वो गुस्से में कहा। आप देखना कल उनका गुस्सा शांत होते ही वो आपसे सॉरी भी बोल देंगे। हाँ वो क्या है, वो सॉरी बोले चाहे ना बोले, माना के फर्क नहीं पड़ा। सोनू, मेरा फैसला अटल है। कल रात तक अगर बिल्ली नहीं मिली तो उसे मेरा इस्तीफा जरूर मिल जाएगा। अभी कल का कल देखते हैं, अभी सोने चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है। पता नहीं उस बिल्ली के टेंशन में आज रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी। चला चला झोपायला तुम्ही। गुड नाइट बाळा। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट आई। पॉम पॉम पर तो बड़ों का शिकंजा कसता ही जा रहा है। हमारी बेचारी मासूम पॉम पॉम अनजाने में सबकी दुश्मन बन गई है। हे देवा, मेरी पॉम पॉम की रक्षा करना, उसे गोकुल धाम सोसाइटी से बाहर होने से बचा लेना प्लीज। अब उस बिल्ली का इस सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। जब हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे ना, आई एम श्योर वो पकड़ी जाएगी। लेकिन मम्मा, बिल्ली अगर सोसाइटी में रहे तो भी क्या प्रॉब्लम है? अरे बेबी, वो इस सोसाइटी में रहेगी ना तो रोज हंगामे होंगे। सही बात है। अब देखो ना, आज एक ही दिन में भिड़े मास्टर और पोपटलाल दोनों का नुकसान कर दिया। उस बिल्ली की वजह से कितने लोगों को परेशानी हो सकती है। उस बिल्ली को तो बाहर निकालना ही होगा। सही बात है। गोली बेटा, कोमल, अभी बहुत देर हो गई है, हमें जाके सोना चाहिए। हाँ हाँ, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट। बेबी लाइट बंद कर देना। हाँ हाँ ओके। कोई भी पॉम पॉम को सोसाइटी में रहने देना नहीं चाहता। पता नहीं कल क्या होगा बेचारी के साथ। पॉम पॉम, तेरी बहुत टेंशन हो रही है मुझे। अभी भी तू अकेली है। पता नहीं रात को तुझे अकेले नींद आएगी कि नहीं। अभी तो मम्मी पापा भी जाग रहे हैं। मैं तेरे पास नहीं आ सकता। हे भगवान, पॉम पॉम की रक्षा करना। देखना उसे कोई तकलीफ ना हो।
ओह, ये सपना था, मगर बहुत ही डरावना सपना था। एक मिनट, ये सपना था कि ऊपर वाले का इशारा था कि पॉम पॉम खतरे में है? जाके चेक करना पड़ेगा। मम्मी पापा से छुप के जाना पड़ेगा, वरना मम्मी पापा की नींद खुली तो पॉम पॉम के पास जाना मुश्किल हो जाएगा। हंस, हंस उठो, उठो हंस। तुमने कुछ गिरने की आवाज सुनी? नहीं, तुमने सपना देखा होगा, तो जाओ। अरे नहीं हंस, हम श्योर कुछ कुछ गिरने की आवाज सुनी मैंने। कहीं घर में बिल्ली तो नहीं घुस गई ना? बिल्ली? हाँ चलो देखते हैं। हाँ, चलो चलो। और हंस, हाँ? जरा लाइट ऑन करो ना। अरे कमाल है हंस, यहाँ तो कुछ नहीं गिरा है। हाँ, मैं तुम्हें बोल रहा था ना, तुम्हें सपने में ही कुछ सुनाई दिया होगा। नो नो, आई एम एब्सोल्युटली श्योर मैंने गिरने की आवाज सुनी थी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम किचन में देखो, मैं गोली का रूम चेक करती हूँ। नहीं नहीं कोमल, मैं किचन में नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं किचन में जाऊंगा ना तो मुझे फिर से भूख लग जाएगी और तुम्हें कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं किचन में जाती हूँ, तुम गोली के रूम में जाओ। हाँ ये ठीक है। गोली तो सो रहा है। और कमरे में भी कुछ गिरा हुआ नहीं है, मतलब बिल्ली यहाँ तो नहीं है। अरे यहाँ पर भी कुछ गिरा नहीं है, मतलब बिल्ली यहाँ पर भी नहीं है। कोमल, मैंने गोली के रूम में सब जगह देख लिया, कुछ नहीं गिरा हुआ था, और तो और बिल्ली भी नहीं थी। आई एम सॉरी हंस, अब मुझे भी लग रहा है कि मैंने सपने में ही आवाज सुनी होगी। सही बात है। लाइट ऑफ कर दो, सोने चलते हैं। हाँ चलो चलो। मैंने खामखा तुम्हें परेशान कर। कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। मम्मा, पापा। गोली बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं। कहीं नहीं जा रहे थे तो डोर क्यों खोल रहे थे? डोर खोल रहा था। डोर खोल नहीं रहा था मम्मा, डोर को चेक कर रहा था कि ठीक से बंद है कि नहीं। क्यों? क्यों? क्यों क्या मम्मा? तो अगर मैं दरवाजा ठीक से बंद नहीं करता या दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता तो वो बिल्ली घर के अंदर घुस जाती ना, और फिर पता नहीं घर में कहाँ कहाँ जाती, किचन में घुस जाती तो दूध पी लेती तो। हाँ, सही बात है। वेरी गुड बेटा। गोली, तुम सच बोल रहे हो ना? पक्का कहीं नहीं जा रहे थे तुम? अरे ऑब्वियसली मम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा बताओ। पर एक बात सोचो ना, मैं इस टाइम पे बाहर कहाँ जाऊंगा?
एक मिनट, नहीं आप दोनों तो बाहर नहीं जा रहे थे? नहीं नहीं बेटा, हम तो अंदर सोए हुए थे। अचानक से तुम्हारी मम्मी को कुछ गिरने की आवाज आई। तो हम बाहर देखने आ गए कि घर में कहीं बिल्ली बिल्ली तो नहीं घुस गई। ओके 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 देन, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेबी। अच्छे से सोना। हाँ? कोमल, हाँ अब सोने चले? हाँ हाँ चलो। चलो आगे देखो कौन है। हाँ हाँ चलो हंस। ओह चलो फैंटास्टिक, मम्मी पापा तो चले गए, अब मैं जाता हूँ मेरे पॉम पॉम के पास। चाबी ले लेता हूँ। पॉम 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 कहाँ गई? अरे बाप रे, कहीं वो खतरनाक कुत्ता उसे उठा के लेके तो नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं लाइट करता हूँ। पॉम 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 pom 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 अरे पॉम पॉम तुम यहाँ हो? अरे तुम्हें कितना ढूंढ रहा था पता है, कितना टेंशन हो गया था मुझे। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं बहुत बुरा सपना देख लिया। मैंने ऐसा देखा कि वो खूंखार कुत्ते ने ना तुम्हें बाइट कर लिया है, लेकिन अब तो तुम सेफ हो, एकदम सेफ। लेकिन तुम अभी तक जगी क्यों हुई हो? डर लग रहा है? अकेले नींद नहीं आ रही है? जब तक तुम्हें नींद नहीं आती है तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, ओके? देखिए, पॉम पॉम को सुलाते सुलाते गोली खुद सो गया। व्यक्ति जिससे प्यार करता है उसे सुरक्षित देखना चाहता है। हम भी अपने परिवार से प्यार करते हैं, सुरक्षित देखना चाहते हैं। गोली भी बहुत प्यार करता है पॉम पॉम से, इसलिए सुरक्षित देखना चाहता है। कहीं उस खतरनाक कुत्ते ने हमला न कर दिया, और ये देखने के लिए गोली आया क्लब हाउस में। और देखिए, उसे सुलाते सुलाते खुद सो गया। लेकिन अब बड़ी दिक्कत की बात है, गोली सो तो गया, लेकिन अगर सचमुच पॉम पॉम इस वक्त क्लब हाउस से बाहर भाग गई तो, और गोली का सपना सच हो गया तो, और सुबह जब कोमल भाभी और डॉक्टर हाथी ये देखेंगे गोली घर में नहीं है और उसे ढूंढते वो क्लब हाउस में आ गए, तो क्या होगा? ये बात है कि अभी यहाँ बहुत बड़े हंगामे होने वाले। और क्या हंगामे होते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोली बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं। हंस उठो, हंस प्लीज उठो। कोमल, थोड़ी देर और सोने दो ना। हंस उठो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कोमल, तुम्हें इतनी सुबह सुबह क्या जरूरी बात करनी है? बोलो। हंस,
मैं सोच रही हूँ मैं एक बार गोली के रूम में जाके आऊँ। कोमल, उस बेचारी को इतना जल्दी क्यों उठा रही हो? उसे तो सोने दो। अरे हंस, मैं उसे उठाने के लिए नहीं जा रही हूँ, तो चेक करने जा रही हूँ कि वो अपने रूम में है या नहीं। तुम भी ना कोमल, वो इस वक्त अपने कमरे में ही होगा ना। तुम खामखा उस पर शक कर रही हो। मुझे लगता है गोली हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है वो कल रात को कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी बोल रही हो तुम। अरे हंस, मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो उससे पहले भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ गिरने की आवाज हुई ना, तो वो डर के अपने रूम में भाग गया। मैं जब उसके रूम में गया था तो मैंने देखा वो सोया हुआ था। सोया था या शायद बचने के लिए सोने का नाटक कर रहा था? अब ये कैसे पता चलेगा? उसके रूम में जाके चेक करेंगे ना तो पता चलेगा। सही बात है, चलो चेक करते हैं। चलो। देखा देखा हंस, गोली अपने रूम में नहीं है। कोमल, हो सकता है कि वो बाथरूम में हो। रुको, मैं चेक करता हूँ। गोली, गोली बेटा। हंस, वो नहीं है, वरना वो आवाज नहीं देता। सही बात है, इसका मतलब तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। गोली रात से ही गायब है। और गोली रात से गायब क्यों है? कहाँ गया होगा गोली? हंस, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कोमल, टेंशन तो मुझे भी हो रही है। एक काम करते हैं, उसे फोन करते हैं। हाँ। चलो। अरे बाप रे, सुबह हो गई पॉम पॉम, सुबह हो गई। पॉम पॉम को सुलाते सुलाते यहीं सो गया। सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है? पापा। लगता है पापा को पता चल गया कि मैं घर पे नहीं हूँ। अरे यार, मैं क्या बोलूंगा मम्मी पापा को? सब तुम्हारे वजह से हुआ पॉम पॉम, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम्हें कंपनी देने के चक्कर में मैं फंस गया ना। क्या बोलूंगा अभी मैं मम्मी पापा को? बोलो। तू क्या बोलेगी? चलो मैं घर जाता हूँ फटाफट, लेकिन उसके पहले तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। ओके, चलो चलो पम पम, रेडी टू गो। ए नो, चलो कमरे में ही जाना है सीधा। ओके चलो, चलो पम पम, यही। ओके, एक मिनट। चलो, गेट बैक टू योर रूम। चल, देखो पम पम, बाहर बहुत खतरा है। तुम मोस्ट वांटेड हो बाहर, पता है ना? इसलिए बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, मेहरबानी करके। मैं तो पकड़ा ही गया हूँ, लेकिन तुम बाहर निकलोगी ना, तुम भी पकड़ी जाओगी। उससे अच्छा अंदर ही रहना, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो। बाय बाय बाय। क्या हुआ हंस, उसने फोन उठाया? नहीं कोमल, वो फोन नहीं उठा रहा है। ओह गॉड, कहाँ गया होगा मेरा बेबी? कोमल, वो मुझे थोड़ी बता के गया होगा कि मुझे पता होगा कि वो कहाँ गया है। पम पम का खाने का टाइम हो गया है, भूखी होगी। कुछ मुसीबत में तो नहीं फंस गया होगा ना? नहीं नहीं कोमल, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ अब्दुल, जरा यहाँ आओ। हाँ आदि भाई, हाँ आदि भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने गोली को कहीं देखा क्या? नहीं, क्यों? वो कल रात से गायब है। क्या? कहाँ गया है वो? अब्दुल, वही तो नहीं पता। वो तुम्हें कुछ बता के गया है? नहीं, टप्पू को पूछता हूँ, टप्पू को शायद पता होगा। हाँ पूछो पूछो। अरे बेबी, बेबी! गोली बेटा। अरे बाप रे, तो पकड़ा गया। मैं क्या बहाना दूंगा? गोली बेटा। बेबी! गोली, हम कितने टेंशन में थे। तू क्लब हाउस में क्या कर रहा था? हाँ, मैं तो बस इधर, क्या बोलूं, कहाँ था रात को? पॉम पॉम वाली बात बता दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर किधर? बेबी, तुम रात से गायब हो। सच बताओ,
ऊपर क्लब हाउस में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, जिसकी वजह से रात भर तू क्लब हाउस में था? हंस, चलो एक बार चेक करते हैं। अरे मम्मा पापा, क्लब हाउस में कोई गड़बड़ नहीं है। और वैसे भी मैं रात से गायब नहीं था। आपके सामने ही तो मैं कल रात को मेरे कमरे में गया ना। तो तू घर से बाहर कब निकला? अभी सुबह। सुबह? हाँ समझ गया। तू सुबह सुबह तभी उठता है ना जब तुझे भूख लगती है। हाँ सही बात है पापा। अरे वो एक्चुअली क्या हुआ ना पापा, वो कल मैं जब दरवाजा चेक करके कमरे में गया ना तो मुझे बड़ा ही प्यारा सपना आया। अच्छा? मुझे सपने में ना गरम गरम जलेबी आई। जलेबी? हाँ जलेबी जलेबी। तो इतना प्यारा सपना देखने के बाद जब मैं उठा ना तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मुझे जलेबी खाने जाना ही पड़ा। तो मैं जलेबी खाने गया था। अच्छा, तो क्लब हाउस में जलेबी है? नहीं पापा, क्लब हाउस में जलेबी नहीं है। मैं तो वो बाहर नहीं है वो दुकान, टेस्टी स्वीट्स में मैंने जलेबियां खाई। अच्छा, पर अभी तो तू क्लब हाउस से बाहर निकला। हाँ, वहाँ क्या कर रहा था? एक्चुअली मम्मा पापा क्या हुआ ना, आपको तो पता ही है मुझे जलेबियाँ कितनी पसंद है। तो मैं एक साथ ना बहुत सारी खा गया, बहुत दबा के जलेबी खा ली। तो क्लब हाउस गया था कसरत करने। पूल खेला ना तो कसरत हो गई। वाह वाह, कसरत। गोली, पूल खेलने से कैसे कसरत होती है? ये होती है ना पापा, कैसी बात कर रहे हो आप? वो पूल खेलने में क्या है, वो शॉट मारने के लिए कितना झुकना पड़ता है, घड़ी घड़ी झुकना पड़ता है। और वो टेबल से पेट भी तो दबता है, तो कसरत हो जाती है। अच्छा। हाँ। वाह गोली वाह। पर बेबी, अगली बार से बताकर जाना। हाँ हाँ, पता है हमें कितनी टेंशन हो गई थी। और नहीं तो क्या। ओके मम्मा, आई एम सॉरी पापा। तो कैसी रही? क्या कसरत? मस्त मस्त। नहीं नहीं, कसरत नहीं, जलेबी वो कैसी रही? हो जलेबी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मस्त ही मस्त। वाह वाह, तो मेरे लिए लाए? हाँ, आपके लिए भी पार्सल लिया था। अच्छा, तो कहाँ है पार्सल? वो पापा, आपको मेरी आदत तो पता है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो मैं जब पार्सल लेके आ रहा था ना, तो बीच रास्ते में मुझे वापस भूख लग गई, तो मैंने पार्सल वाली सारी जलेबियां खा ली। सॉरी पापा। कोई बात नहीं, अगली बार ले आना। अरे डोंट बी सैड हंस, मैं आज घर में जलेबी बना दूंगी। सच्ची? हाँ। थैंक यू कोमल। वाह 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 पॉम पॉम, तेरे वजह से मुझे जलेबियां खाने मिलेगी। थैंक यू क्यूटी। चलो बेबी। चलो बेटा चलो। हाँ। साथ में जलेबी खाते हैं। आज तो बिल्ली को सोसाइटी के बाहर निकाल के रहूंगा, परेशान करके रख दिया है। ए! गेली चलो मैं चलता हूँ। बाय बाय पॉम पॉम। Hey! Hey! कमाल है, गई कहाँ बिल्ली? क्लब हाउस में देखता हूँ, हो सकता है अभी भी वहीं हो। बोल नहीं सकते, देखता हूँ जाके। अब्दुल, तुम क्लब हाउस में क्या कर रहे थे?
मैं आपने बिल्ली ढूंढने के लिए बोला था ना, वही ढूंढ रहा था। तो मिली? नहीं। अच्छा ठीक है, चल साथ में ढूंढते। अरे भिड़े भाई, हाँ यहाँ ढूंढने की क्या जरूरत है? अरे क्या जरूरत है मतलब? कल रात वो क्लब हाउस में ही थी ना, तो हो सकता है उसकी आंख लग गई हो, वो सो रही हो, तो अच्छा मौका उसको ढूंढने का, भगाने का। चलो चलो चलो। अरे बाप रे, पम के बारे में पता चल जाएगा। अरे भिड़े भाई, हाँ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्ली नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी मतलब? क्या अंतर्धन पाउली क्या? है? अरे मतलब है अदृश्य हो गई, गायब हो गई, जो नहीं दिखेगी। अरे नहीं दिखेगी का मतलब ये है कि बिल्ली भाग गई। भाग गई? कब, कैसे? वो थोड़ी देर पहले मैं क्लब हाउस गया था, तो मुझे बिल्ली दिखी तो मैंने भगा दिया। कुछ नहीं, भागने का नाटक किया हो उसने। मैं कब से अभी नीचे खड़ा हूँ, अगर वो भागती तो मुझे दिखती ना। चल जाके देखते। अरे 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 भिड़ी भाई, वो आपको दिखती कैसे? क्लब हाउस के जो पीछे वाली खिड़की है ना, वहां से भाग गई। तुमने अपनी आंखों से देखा था उसको भागते हुए? अरे भी काय विचारतो है? हाँ तभी तो मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, लेकिन तुमने उसको भगाया कैसे? और इतनी आसानी से बिल्ली भागी कैसे? भिड़े भाई, वो बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नहीं बाद में क्यों, अभी बताओ ना, मेरे पास टाइम है। अच्छा, पूरी कहानी बताऊं? हाँ भाई, तुमने काबिल तारीफ काम किया कैसे, मैं पूरा सुनना चाहता हूँ। बोलो बोलो। बताता हूँ। मैं क्लब हाउस पहुंचा तो वहां देखता हूँ तो क्या खिड़की, खिड़की के पास बिल्ली आराम से सो रही थी। अच्छा। मैं उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे उसके पास जा रहा था, फिर भी उसे मेरी आहट हुई और वो जाग गई। फिर मुझे देखते ही बिल्ली घुरते हुए ऐसी खड़ी हुई जैसे वो कराटे करते समय वो गांजे लोग खड़े होते ना, ये गांजा नहीं रे, निंजा लोग। वही वैसे खड़ी हो गई, अटैक करने के लिए तैयार। ओह, शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसके म्याऊ म्याऊ बोलते हुए बिल्ली चेतावनी दे रही थी। ओह, फिर तुम डर गए? बिल्कुल नहीं। मैंने वहां पड़ा हुआ एक बैट उठाया, उसने भी अपने नुकीले नाखून निकाले। मैंने भी उसे बैट दिखाया, उसने नुकीले पंजे दिखाए। मैं आगे बढ़ा, वो भी आगे बढ़ी। मैंने उससे डराने के लिए बैट उठाया, उसने भी वार करने के लिए पंजा उठाया। तो उसने पंजा मारा? नहीं, मैंने छक्का मारा। मतलब मैंने छक्का मारने का एक्शन किया और वो भाग गई, लेकिन वो बहुत डर गई थी और खिड़की के बाहर भाग गई। भिड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली वापस आएगी। हाँ चलो, बोला टली, तुमने अच्छा काम किया अब्दुल। लेकिन वो बिल्ली जाने के बाद तुमने खिड़की बंद की थी ना ठीक से? चल चेक करते। अरे भिड़े भाई, मैंने अपने हाथों से खिड़की बंद की थी। हाँ लेकिन पूरी रात बिल्ली अंदर थी ना, तो हो सकता है कुछ नुकसान किया हो। वो जाके चेक करना पड़ेगा ना मुझे। अरे भिड़े भाई, मैंने सब चेक किया है, उसने कुछ नुकसान नहीं किया। फिर भी आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। अरे नहीं है, तुमने चेक कर लिया है ना। हाँ। कोई बात नहीं। भिड़े भाई, टेंशन छोड़ो, खुशियां मनाओ, बिल्ली सोसाइटी से भाग चुकी है। बस अब्दुल, तुमने बिल्ली को भगा के ना मेरा बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया है बाबा। हाँ। अभी पोपटलाल को फोन करके बोलता हूँ कि सोसाइटी से बिल्ली चली गई है। अरे मैं क्यों फोन लगाऊं? मैं कोई पोस्टमैन थोड़ी हूँ जो सबको पर्सनली खबर बांटता फिरूं। नोटिस बोर्ड पे लिखता हूँ, सबको पता चल जाएगा। हाँ। महत्वपूर्ण सूचना, सोसाइटी से बिल्ली भाग चुकी है। अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आहो, हाँ, बाहर क्या कर रहे हैं आप? खुशखबरी लिख रहा हूँ माधवी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? बताता हूँ। अरे माधवी, सोसाइटी से बिल्ली भाग गई है। इस अब्दुल ने भगाया बिल्ली को। अरे वाह, काय सांगताय? वाह वाह अब्दुल भाई, छान केलं। वैसे भी उसकी वजह से कितने झगड़े हो रहे थे सोसाइटी में। हाँ। अच्छा मी काय म्हणते, हाँ, शर्मा जी का फोन आया था, वो आपको कब से फोन कर रहे हैं, आपका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद है मेरा? अरे हाँ, मेरा फोन तो बंद है। आप जल्दी से ऊपर आइए, वो वापस फोन करने वाले हैं। हाँ, अभी आता हूँ। अब्दुल, थैंक यू वेरी मच भाई,
तुमने बिल्ली को भगा के मेरे सर से बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया और मुझे इस्तीफा देने से बचा लिया। हाँ चलो मिलते हैं। ओके ओके। कल अगर भिड़े भाई को सच का पता चलेगा तो टप्पू सेना के साथ मैं भी फंसूंगा। या अल्लाह, हम एक बेजुबान जानवर की मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद करना। हाँ आला आला या ना जल्दी से। आया फोन वापस। हाँ बोलिए शर्मा जी। सॉरी वो मेरा फोन जरा स्विच ऑफ हो गया है। बोलिए। हाँ हाँ कितना? हाँ हाँ हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अरे थैंक यू क्या इसमें शर्मा जी, आप इतने साल से हमसे अचार पापड़ खरीद रहे हैं, आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा हो जाएगा। ओके ओके शर्मा जी, थैंक यू, बाय बाय। काय म्हणाले? शर्मा जी ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है अचार पापड़ का। अरे वाह काय सांगता है, छान छान। हाँ लेकिन इस बार डिलीवरी उनके मुंबई वाले घर पे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो पुणे शिफ्ट हो गए तो डिलीवरी पुणे करनी पड़ेगी, मतलब कुरियर करना पड़ेगा। तो कुरियर का पैसा आपल्या खात्यात का? नहीं 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 नहीं, उन्होंने बोला वो पैसा दे देंगे कुरियर का। वो ठीक है। लेकिन माधवी ऑर्डर बहुत बड़ा है तो कम से कम हमें इतना बड़ा बॉक्स चाहिए होगा। जरा देखो तो अपने पास है कि नहीं। बाप रे मुश्किल लग रहा है इतना बड़ा। देखती हूँ, फिर भी देखती हूँ। देखो देखो। वाह बहुत दिनों बाद बड़ा ऑर्डर मिला। गुड मॉर्निंग बाबा। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और कैसे लगी तुम्हारे खिलौने पॉम पॉम को? आपको पॉम पॉम के बारे में कैसे पता चला? अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई सोनू, तुमने मुझे बताया ना कल। हाँ हाँ सॉरी, वो मैं भूल गई थी। उसको खिलौने बहुत अच्छे लगे, मतलब खिलौने देखते ही बहुत खुश हुई वो लड़का है ना। हुआ खुश हुआ। लेकिन उसे याद से बोल देना कि जरा संभाल के खिले खिलौने से, तोड़े नहीं। और जैसे खेलना हो जाए तुम्हें वापस दे दे। क्या है, मैंने बहुत संभाल के रखे तुम्हारे खिलौने। हाँ डोंट वरी बाबा, मैंने ऑलरेडी उसे बोल दिया है। गुड गुड वेरी गुड। आहो इतना बड़ा बॉक्स नहीं है अपने पास। अरे माधवी तो इतना बड़ा ऑर्डर कुरियर करेंगे किसमें? लेकिन कहीं से तो बॉक्स लेकर आना पड़ेगा ही ना। कहाँ से लाएंगे? ये तो खाली बॉक्स है। और नहीं तो क्या भिड़े अंकल। मतलब ये सब तुमने किया? हाँ और नहीं तो क्या। ये लाइट का बंद चालू होना और ये आवाज का तो मैं समझ गया, लेकिन ये बॉक्स को कैसे हिलाया तुमने? मैजिक है, बॉक्स है कहाँ? क्लब हाउस में। क्लब हाउस में? हाँ टप्पू ने मेरे साथ मस्करी की थी ना, वो बॉक्स को लेकर। जो बॉक्स है ना वहाँ पे क्लब हाउस में, वही बॉक्स की बात कर रहा हूँ। वही बॉक्स लेकर आता हूँ। अच्छा है, ना रहेगा बॉक्स ना रहेगी उसकी जादूगरी। मैं अभी वही बॉक्स लेके आता हूँ। हाँ अब एक मिनट बाबा, आप वो बॉक्स लेने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स बहुत पुराना है। मतलब इतने पुराने बॉक्स में अगर हम डिलीवरी करेंगे तो हमारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए वो बॉक्स जाने दो। सोनू बाड़ा, हमारी जो इंप्रेशन है ना वो आचार पापड़ से बनती है, बॉक्स से नहीं। और मैंने देखा है वो बॉक्स इतना भी पुराना नहीं है। अभी नया बॉक्स लेने जाऊंगा तो उसका खर्चा होगा, सखारा पे जाऊंगा तो पेट्रोल का खर्चा होगा। कोणी सांगितलं एवढं सगळं करायला? मैं वही बॉक्स लेके आता हूँ। दोस्तों इंसान की किस्मत हमेशा उसके आगे चलती है। होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। आप लाख कोशिश कर लें, वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। अब देखिए ना, अब्दुल ने भिड़े को किसी तरह से यकीन दिला दिया कि उसने बिल्ली को भगा दिया है, लेकिन भिड़े ने एकदम यू टर्न ले लिया और भिड़े का रुख है क्लब हाउस की ओर। अब क्या होगा अगर भिड़े ने उस बिल्ली को देख लिया तो? एक खाली बॉक्स की तलाश में आए भिड़े को अगर पॉम पॉम नजर आ गई तो आप सोचिए, भिड़े नाम के इस तूफान के चक्कर में पॉम पॉम आने वाली है। तो अब क्या होगा आगे? अब तो आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, उसके पहले एक विशेष बात। दोस्तों आपके प्यार और सम्मान की वजह से आज असित कुमार मोदी जी के बनाए हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3400 यानी 3400 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद और आपका स्नेह सदैव यूं ही बना रहे। और यहाँ पॉम पॉम क्या क्या गुल खिलाती है, कितने हंगामे होते हैं, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आई मी जरा आले। तू कुठं चालली? बाबा की मदद करने। कशाला? वो बॉक्स लेके आएंगे, तू इधर ही रह, मुझे पैकिंग में तेरी जरूरत है। मैं अचार पापड़ लेके आती हूँ, थाम तू। बाबा ने पॉम पॉम को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके बाबा को रोकना पड़ेगा।
कम ऑन। अरे 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 सोनू सोनू सोनू, तूने मुझे अभी फोन क्यों किया? 2 मिनट बाद फोन करती यार। तेरी वजह से मैं गेम से आउट हो गया यार। टप्पू तो गेम छोड़ और क्लब हाउस जा, वरना पॉम पॉम हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। क्या क्या मतलब? मतलब बाबा को कुरियर करने के लिए एक बॉक्स चाहिए था और वो वही बॉक्स क्लब हाउस में लेने गए हैं जिसमें हमने पॉम पॉम को रखा है। ठीक है तू फोन रख, मैं गोली को लेके वहां पहुंचता हूँ। हाँ टप्पू। हाँ गोली, तू फटाफट क्लब हाउस पहुंच, हमें पॉम पॉम को छुपाना पड़ेगा। क्यों? अरे भिड़े अंकल अभी क्लब हाउस जा रहे, तो जल्दी पहुंच, मैं भी आ रहा हूँ। क्या? सॉरी पापा। बोले बेटा, बेबी, तुम अब कहाँ जा रहे हो? 100 रुपए की नोट लेने जा रहा हूँ। हैं? बैंक से? नहीं नहीं, वो मेरी 100 रुपए की नोट कहीं गिर गई है, मुझे पता नहीं कहाँ गिरी है। वो शायद क्लब हाउस में गिरी हो सकती है, या फिर वो जलेबी वाले की दुकान पे भी गिरी हो सकती है ना। मैं ढूंढ के आता हूँ। ओके। बोली बेटा, वो 100 का नोट तुम्हें जलेबी वाले की दुकान में मिल जाए तो उसी 100 के नोट से मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी ले आना। हाँ हाँ हाँ, डन 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 पापा। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। अरे यही था बॉक्स, कहाँ गया? कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है, इधर ही तो देखा था मैंने। वो रहा। अरे अरे गोली, टप्पू। अरे गोली और टप्पू ये क्लब हाउस में भाग के क्यों जा रहे हैं? कहीं पम पम को प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? जाकर देखना पड़ेगा। अरे मैं भी क्या स्टैचू हो रहा हूँ? अरे ये क्या, मुझे इतना हाफ क्यों रहा? वो हम लोग जॉगिंग कर रहे थे। जॉगिंग कब शुरू की? और गोळ्या, तुमने कब से शुरू की जॉगिंग? कब से? अरे उसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ भिड़े अंकल, कब से कब से? ओहो, कब से तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सालों हो गए जॉगिंग करते हुए। मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं तुम्हें जॉगिंग करते हुए। नहीं, सालों से सोच रहे थे भिड़े अंकल, लेकिन शुरू आज से कर दिया। तो अभी क्या क्लब हाउस में जॉगिंग करोगे? अरे भिड़े अंकल, क्लब हाउस में कौन जॉगिंग करता है? हम लोग तो गार्डन में जॉगिंग कर रहे थे, आपको देखा तो सोचा आपको गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग। ए अब्दुल, इधर आओ। तुम वापस क्यों भाग रहे थे? आपको देख के। हैं? क्या मतलब? मतलब कि मैं ऐसे सोसाइटी से जा रहा था तो सोचा कि क्लब हाउस जाके दिख कर आऊं कि किसी ने लाइट वाइट चालू तो नहीं छोड़ दिया है। लेकिन आप यहाँ पर है तो सब ठीक ही होगा। वाह वाह वाह, शाबाश अब्दुल शाबाश, तुम कितना ध्यान रखते हो सोसाइटी का, देखा? अरे सुबह सुबह सोसाइटी से बिल्ली को भी भगा दिया इसने। बिल्ली को? हाँ। अरे मैंने भिड़े भाई को झूठ बोला, इनको पता ही नहीं है। अरे वाह वाह, Very बहुत good. अच्छा किया आपने अब्दुल भाई, बहुत अच्छा किया। भिड़े अंकल को सेक्रेटरी के पोस्ट से इस्तीफा देने से बचा दिया आपने। ये गोया। भिड़े भाई, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? अरे मुझे वो आचार अवार्ड का ऑर्डर डिलीवर करना है ना। यहाँ क्लब हाउस से? ये गोया, पूरी बात तो सुन, मध्य मध्य बोलो नको। मुझे आचार अवार्ड का ऑर्डर डिलीवर करना है, उसके लिए बॉक्स चाहिए था, इसलिए क्लब हाउस में आया हूँ। कौन सा बॉक्स? ये क्या ये? नहीं 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 भिड़े अंकल,
आप ये बॉक्स नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बॉल बॉक्स खेलता हूँ। ऐसे बॉक्स बॉल खेलता हूँ। अरे क्या होता है ना बड़े अंकल, उसमें ये बॉक्स लेते हैं, एकदम दूर रखते हैं और फिर है ना वो बॉल लेते हैं तो एकदम निशाना लगा के ना बॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है बड़े अंकल, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आपको भी ये गेम खेलना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन ना एकदम इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, तुम दूसरा बॉक्स ले लो। हाँ नहीं 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 बड़े अंकल, आप ये बॉक्स नहीं ले सकते। अरे क्योंकि क्या है ना कि मैं इस पे मैजिक ट्रिक्स प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए। तब तो जरूर लेके जाऊंगा, बेवजह लोगों को डराते हो तुम। नहीं 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 सॉरी सॉरी बड़े अंकल, मैं किसी को नहीं डराऊंगा, लेकिन आप ये बॉक्स मत लेके जाइए। अरे गलती है, ऐसा क्या उस बॉक्स में जो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो? कुछ नहीं बॉक्स में। वो क्या है ना कि मैजिक ट्रिक्स प्रैक्टिस करते करते ना मेरा हाथ तो सेट हो गया इस बॉक्स पे, इसलिए। भिड़े भाई, ये बॉक्स छोड़िए ना, मैं आपको दूसरा बॉक्स देता हूँ, पेटी पैक। पेटी पैक? हाँ मतलब नया नया। वो मेरी दुकान में ना बहुत सारे बॉक्स पड़े हैं, जो भी आपको पसंद आएगा वो आप ले लीजिए। हाँ तो एक काम करो अब्दुल, जो भी पेटी पैक बॉक्स है ना वो टप्पू को दे दो, मैं लेके जाता हूँ। नहीं 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 भिड़े अंकल, आप समझा कीजिए ना प्लीज। मैजिक ट्रिक पे बड़ी मुश्किल से हाथ सेट होता है और ये मेरी मैजिक प्रॉपर्टी है, प्लीज आप इसे मत ले जाइए। आप अब्दुल भाई से दूसरा कोई बॉक्स ले लीजिए। छोड़िए ना भिड़े भाई, ये बॉक्स पुराना हो गया है, कुरियर करते वक्त कहीं फट उट गया तो अचार पापड़ खराब हो जाएगा ना। हाँ मैं आपको ना अब मस्त अच्छा वाला बॉक्स देता हूँ। हाँ मस्त। ठीक है चलो। थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू बड़े अंकल। हाँ ठीक है चलो। हाँ लेकिन सुनो, मैजिक वैजिक ठीक है, लेकिन किसी को डराना नहीं, किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे पास, कर लेना। अरे हाँ भिड़े अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं डराऊंगा, किसी की कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ चलो अब्दुल। चलिए। सॉरी भिड़े अंकल, मजाक कर रहा था। मजाक। कब से इन लोग का मजाक चल रहा है? म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। पता नहीं कब सुधरेंगे, कब बड़े होंगे। मैं तो बस हम लोग तो यूं ही ऐसे ही भिड़े अंकल, नथिंग सीरियस। चलिए ना भिड़े भाई, मैं आपको बॉक्स दे देता हूँ। हाँ चलो। बोल रहे थे भिड़े अंकल? हाँ, और आपने किसको भगा दिया? पॉम तो यहाँ बॉक्स में है। अरे गोली, जब तुम यहाँ से निकला ना तो पॉम यहाँ पर अकेली थी और भिड़े भाई पॉम को ढूंढने के लिए निकले। पॉम को बचाने के लिए मैंने भिड़े भाई को झूठ बोल दिया कि मैंने पॉम को भगा दिया। अच्छा किया अब्दुल भाई, आपने अच्छा किया। मेरे झूठ बोलने के बाद भिड़े भाई निश्चिंत हो गए और उन्होंने पॉम को ढूंढना बंद कर दिया। ओह, तब भी इतना टेंशन फ्री लग रहे थे भिड़े अंकल। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो गया, मेरा अगर झूठ पकड़ा गया ना तो भिड़े भाई मुझे गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर कर देंगे। मैं बिल्ली को नहीं, मेरे टेंशन को सोसाइटी से भगा दिया है। तुम्हारी जितनी तारीफ करूं ना उतनी कम है। अरे इतना टेंशन हो गया। ये कहाँ रह गया? कब से अकेले बड़बड़ कर रहा हूँ। अब्दुल, अब्दुल। हाँ आया। अब्दुल भाई अभी आप जाइए, हम सब यहाँ संभाल लेंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। ओके गुड। हाँ भिड़े भाई। अरे कहाँ रह गए थे तुम? मैं अकेले यहाँ पे बड़बड़ करता हुआ जा रहा था। वो सारी खिड़कियां बराबर से बंद हुई कि नहीं वो चेक कर रहा था। अरे वाह अब्दुल, थैंक यू सो मच भाई। तुम कितना लगन से काम करते हो और इसी का नतीजा है कि बिल्ली सोसाइटी के बाहर चली गई है। चलो मुझे बॉक्स दे दो। चल तू पुढे चल। अरे गुड मॉर्निंग। अच्छे से सोया पॉम। पता है अभी तू पकड़ी जाने वाली थी। मुझे बोला है ना कोई क्लब हाउस में आए तभी म्याऊं म्याऊं नहीं करने का। अभी नहीं करेगी ना? नहीं करेगी ना अभी? अरे गोली, मैं सोनू को फोन करके बोल देता हूँ कि पॉम सेफ है। एकदम सेफ है पॉम, एकदम सेफ एंड स्मार्ट। देवा, बाबा ने पॉम को देख ना लिया हो बस।
हेलो, हाँ टप्पू, बाबा ने पॉम पॉम को देखा तो नहीं ना? अरे कैसी बात कर रही है सोनू? जहाँ टप्पू वहाँ कभी ऐसा हो सकता है क्या? मतलब बाबा ने पॉम पॉम वाला बॉक्स नहीं लिया? नहीं लिया। एक्चुअली वो बॉक्स लेने जा ही रहे थे, तब मैंने बात को घुमा दिया और वो अभी अब्दुल भाई के साथ दूसरा बॉक्स लेने गए। एक बात बोलो अब्दुल, तुम गोकुलधाम सोसाइटी की गाड़ी का पहिया हो, तुम्हारे बिना सोसाइटी का चलना मुश्किल है। क्या भीड़ है भाई आप भी। नहीं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं भाई। थैंक यू कि तुमने बिल्ली को सोसाइटी से बाहर भगाया और मुझे बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला। अब तुम्हारी वजह से सोसाइटी में मेरी वाहवाह होने वाली है। अरे भिड़े भाई ज्यादा तारीफ मत कीजिए। गलती से सबको पता चल गया इस सोसाइटी में बिल्ली है तो वाह वाह की जगह पर भिड़े भाई हाय हाय के नारे लगेंगे। ओ अब्दुल, आँख हो गई भाई, बॉक्स दिखा रहे हो ना? हाँ हाँ बॉक्स बॉक्स। हाँ ये बड़ा है, लेकिन इसमें अगर मैं अचार की बर्नी रखूंगा ना तो फिर पापड़ नहीं रख पाऊंगा। इससे बड़ा होगा? हाँ है ना, इससे भी बड़ा है। वाह, ये है वाह। हाँ ये परफेक्ट साइज का है। तो इसके कितने पैसे हुए अब्दुल? ये सामान के साथ फ्री आता है, इसका कैसा पैसा? अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये पहला वाला जितना भी हिसाब है वो क्लियर करके मुझे छुट्टे पैसे दे दो ना? हाँ ओके। अब्दुल बॉक्स के लिए थैंक यू और बिल्ली भगाने के लिए फिर से एक बार थैंक यू। वो पटाल बहुत चिल्ला रहा था ना, इस्तीफा चाहिए इस्तीफा चाहिए। अभी पता चलेगा उसे, आई एम द बेस्ट सेक्रेटरी। भिड़े सुबह सुबह ऐसा ना सोच रहा हो कि रात गई बात गई। उसके घर पे जाके कल रात की बात याद दिलाता हूँ। अगर आज बिल्ली सोसाइटी के बाहर नहीं निकली तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्ली या भिड़े किसी एक को तो आज सोसाइटी के बाहर निकाल के रहूंगा। लेकिन एक मिनट, मगर मैं क्यों जाऊं उसके घर पर? यही बात नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि सबको याद रहे। नोटिस बोर्ड पे लिखा रहेगा तो भिड़े मेरी वार्निंग को गंभीरता से लेगा। नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि अगर आज सोसाइटी से बिल्ली को नहीं भगाया तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये पढ़ पढ़कर भिड़े पर प्रेशर बना रहे। महत्वपूर्ण सूचना, सोसाइटी से बिल्ली भाग चुकी है। अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह 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 भिड़े, अपनी जबान रखी है। मेरे रिश्ते की दुश्मन उस बिल्ली को सोसाइटी से भगा दिया। बेचारा भिड़े, बहुत गलत समझ रहा था मैं उसे। कल रात को कितना भला बुरा भी कहा। अभी फोन करके थैंक यू बोल देता हूँ। नहीं, कल रात को मैंने सबके सामने उसे भला बुरा कहा है तो सबको बुला के सबके सामने उसकी तारीफ करूंगा। भिड़े, भाई गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य बाहर आइए। ये तो पोपट अंकल की आवाज है। अब क्या हुआ? चल जाके देखते हैं। हाँ, पहले पॉम पॉम को रख देता हूँ। ये पोपट के चिल्लाने की आवाज थी ना? हाँ, तो चिल्ला क्यों रहा है? पोपट भाई ने बिल्ली को देख लिया होगा। अच्छा हाँ? अरे क्या देख लिया मतलब? तुमने बिल्ली को भगाया ना? हाँ भिड़े भाई मैंने बिल्ली को भगा दिया था। अब्दुल तुमने बिल्ली को पक्का भगाया है ना? हाँ हाँ मैंने देखा बिल्ली भाग गई। तो फिर ये सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रहा है? चल देखते। ओए पप्पू की होया? ओ क्यों सवेरे सवेरे फटे हुए बोपू की तरह बज रहा है? अब क्या हुआ? अरे भाई सबको आ जाने दे, बताता हूँ। भिड़े, ओ भिड़े। पॉम पॉम अब आराम से यहीं बैठना, ठीक है? कहीं जाना मत, ओके? प्लीज पॉम पॉम, हमारी जान अटकी हुई है यार। अगर किसी ने तुझे देख लिया ना तो अब्दुल भाई और हमें बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज बाहर मत निकलना। अरे गोली चिंता मत कर, हमारी पॉम पॉम स्मार्ट है, हमारी बात समझ गई होगी, है ना? है ना पॉम पॉम? ओ भिड़े, चल रख देते हैं। बाय पॉम पॉम, सी यू सून। बाय। आ रहे हम लोग पॉम पॉम। भाई गोकुलधाम सोसाइटी के सारे सदस्य जल्दी बाहर आ जाइए। काय झालं पोपट भाऊजी? अभी क्या किया इन्होंने? हाँ पोपटाल क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भिड़े, एक मिनट बताता हूँ। हाथी भाई, जेठालाल, चंपक चाचा जी, अय्यर भाई, सब लोग जल्दी बाहर आइए। आ जाइए भाई, सब लोग आ जाइए। क्या हुआ पोपटलाल? हाँ क्या हुआ भाई? हो क्या हो गया पोपटलाल, क्यों चिल्ला रहे हो भाई? क्यों बुला लिया? अभी बताता हूँ, सब आ गए? यार गोली क्या लगता है क्या हुआ होगा? पोपट अंकल सबको बाहर क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं चल रहा है टप्पू।
लेकिन आई डोंट थिंक कुछ सीरियस है। पोपट अंकल खुश नजर आ रहे हैं। ओ पोपटलाल, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? फिर से बिल्ली ने रास्ता काट दिया क्या? दिब्बे, क्या हुआ भाई? क्या है तुझे? जब देखो तब लाउड स्पीकर की तरह बजता रहता है। मुझे लगता है बापूजी इसकी शादी अभी जल्द से जल्द करानी पड़ेगी, तभी इसकी बोलती बंद होगी। सही बात है। और भाई पोपटलाल, संडे की सुबह है भाई, अगर कोई बहुत जरूरी नहीं हो तो शाम को बात कर ले। नहीं नहीं नहीं, अभी बताना पड़ेगा, अभी बात करनी पड़ेगी। अरे ये क्या बात हुई पोपटलाल के बात अभी करनी पड़ेगी? कल रात को भी तुमने मीटिंग में इतना हंगामा किया, इतनी देर हो गई, सोने में इतना लेट हो गया। आज सोचा था भाई संडे है, सुबह आराम से उठेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन तुमने सुबह सुबह फिर शुरू कर दिया भाई। अब हम अपना संडे मनाए कि तुम्हारी बात सुने? इसीलिए मैं तो कहता हूँ मेहता साहब, जल्द से जल्द इसकी सुनने वाली कोई लेके आओ, वरना हमें काम धंधा छोड़ के इसकी सुनती ही रहनी पड़ेगी। अरे भाई पोपटलाल, अब तो बता दो, बताने के लिए क्या कोई मुहूर्त निकालना है? भाई बताता हूँ, सबको आ जाने दीजिए। अरे भाई आ तो गए सब, अभी क्या बाजू की सोसाइटी के मेंबर को भी बुलाना है क्या? हाँ पोपटलाल, सभी आ चुके, अभी बोलो बात क्या है भाई? भिड़े, मैं तुझे कल की बात के लिए फिर से झगड़ा कर रहा है? अरे नहीं भाई भिड़े, मैं तुझे कल की बात के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। अरे पोपट भाई, अगर आपको भिड़े भाई को सॉरी बोलना है तो उनके घर पे चले जाते। अरे पोपटलाल भाई, आप फोन करके सॉरी बोल देते ना। हाँ, ऐसे सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे हमें तो लगा कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो गया है। एक मिनट शांत रहिए। भाई मैंने कल रात को आप सबके सामने भिड़े को भला बुरा कहा था, तो मैं अभी आप सबके सामने भिड़े की तारीफ करना चाहता था। तारीफ? पोपट भाऊजी का? एक मिनट बताता हूँ। भिड़े भाई, थैंक यू। तो भाई पोपटलाल, तो पहले नक्की कर, सॉरी बोलना है कि थैंक यू बोलना है? दोनों। बापूजी दोनों बोलना है, सॉरी थैंक यू। सुना भाई मैंने। नहीं मतलब चलेगा ना? अरे बोल ले भाई, जल्दी बोल, जो भी बोलना है जल्दी बोल। अचानक से तुम्हारा हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त भिड़े ने जो कहा वो करके दिखाया है। अरे भाई, बिल्ली का रास्ता काटा है हमारे होनहार एक सेक्रेटरी साहब ने। इटली? क्या मतलब? मतलब बिल्ली को सोसाइटी के बाहर भगा दिया भिड़े ने। भगा दिया भिड़े ने। भगा दिया भिड़े ने। भगा दिया भिड़े ने। भगा दिया अरे वाह! बापूजी, वाह वाह वाह! क्या बात है भिड़े भाई, वेरी गुड। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। बहुत शुद्ध काम के दुआ। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक उसी तरह भिड़े ने सोसाइटी से बाहर बिल्ली को भागते हुए देखा नहीं है, लेकिन अब्दुल ने कहा तो उसने मान लिया कि बिल्ली भाग गई है। और न केवल मान लिया, बल्कि सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख के इस पे मोहर और लगा दी है। और अब ये बात सुन के सोसाइटी में खुशी का माहौल है, सब लोग बड़े खुश हैं कि बिल्ली चली गई है। लेकिन ये जो खुशी है कुछ ही देर में टप्पू सेना के लिए जी का जंजाल बनने वाली है। टप्पू सेना इस उधेड़बुन में है कि अब क्या किया जाए, आगे क्या होगा। अब लगता ये है कि सोसाइटी में ताश का खेल चल रहा है, नहले पे दहला, दहले पे जोकर, न जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.